हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन काफ़ी दिनों से यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे यानी कि 36,000 के ऊपर की रेंज में 36,250, 36,050 ये वाले जो रजिस्टेंस थे, उनको ये ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा था। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एग्जैक्ट सेम फॉल आया, तो नीचे से इसने एक ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड बना रखा था। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, वो हुई है 36,350 के आसपास। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक तरीके से जो प्रीवियस जो यानी कि इस वाली रेंज का इसने यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। मतलब जो प्रीवियस डे में जो चल रहे थे अपन, तो वहाँ पे क्या है, बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फॉल हो जाता था। अभी क्या है कि ये वाली जो यहाँ से शार्प रिकवरी आई है, यानी कि करीब करीब 36,395 के आसपास का आज का हाई लगाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कल के सेशन में ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद में जो आज का हाई लगाया है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो ऊपर की साइड में यहाँ पे ये छोटे छोटे से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ये डेली का चार्ट है, अभी मैं आपको 60 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे अपन फेस कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए ही ट्रेड करना है। बाकी का फिर अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अपन एंट्री लेंगे, किस तरीके से सेफ ट्रेड होगा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे ये वाला जो रेंज था, यानी कि अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये वाली जो रेंज चल रही थी, इस वाली रेंज पे बैंक निफ्टी बार बार आके यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते रहते थे और मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ जाता था। अब यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है, तो यानी कि आज अगर कल के सेशन में अगर ये 36,420 और 480 उसको ऊपर की तरफ निकाल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी कि लाइफ टाइम हाई को भी बैंक निफ्टी निकाल सकता है। इसके पीछे का एक और रीज़न है जिसकी अपन डिस्कस करें, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपन यानी कि जो अपन डिस्कस कर रहे थे, यानी कि कोटक महिंद्रा जो बैंक था, उसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ था। यानी कि पर्टिकुलर अगर अपन यहाँ पे देखें 60 मिनट के चार्ट पे, तो ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में, मतलब इस वाले ट्रेड पे, यानी कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर इसी रेंज में यहीं पे आसपास क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग यानी कि 1720 रुपये से लेके 1690 रुपये तक का ट्रेड हो रखा था। तो इसकी भी एक पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग आ चुकी है, तो ये भी उसको बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। दूसरा एचडीएफसी अपना अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, तो उसके ब्याह पे ये दोनों बैंकों का मोस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी का आईसीआईसीआई बैंक को भी अपन देखें, यहाँ पे देखो चीज़ें समझने के हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो आपको हर ट्रेड हर चीज़ हर वे में अच्छे से समझ में आने लगेगी। यानी कि अगर कल के सेशन में 715 यानी कि आईसीआईसीआई बैंक 715 रुपये के यहाँ पे ऊपर निकलता है, तो बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा मूव, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस है, इसको होल्ड करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। अब देखते हैं कि अपन किस तरीके से कल एंट्री ले सकते हैं, कहाँ अपन किस तरीके से सेफ ट्रेड कर सकते हैं। अपन आते हैं अभी 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे अपन देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने जो ऊपर की तरफ यानी कि अभी क्लोजिंग दिया 36,360 दिया है, ठीक है। अगर ये कल के सेशन में यहीं पे ओपन होता है, यानी कि फ्लैट ओपन हो जाता है यहीं पे इस वाली रेंज पे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, और उस वाली रेंज को ऊपर निकाल के यानी कि ऊपर वाले रजिस्टेंसों को वो तोड़ते हुए निकल जाता है 36,420 और 36,400, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। बाकी का ऑन टाइम पे किस तरीके से बिहेव करेगा वो अपन टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब कल के लिए ये वाला यानी कि अगर अपन देखें तो यानी कि 36,250 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। क्यों? इसके पीछे का एक ही रीज़न है, बार बार यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलर एक्टिवेट हो रखे थे, तो यानी कि इस जगह का स्टॉप लॉस लगा के लोग सेल कर रहे थे। अब इसने क्या किया, आज के सेशन में यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मैंने आपको यहाँ पे 36,000 के आसपास मैंने आपको बताया भी था कि 36,050 से अगर ऊपर निकलता है, 36,130-33 से ऊपर निकलता है, तो अपन बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था, और अपन ने BTST कॉल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। बाकी का कल देखते हैं कल किस तरीके से उसमें और प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पे कल 36,250 का सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे आता है तो आप आंख बंद करके यहाँ पे बाई कर सकते हो। दूसरा,
यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में कंसोलिडेट करके जिधर की साइड में ब्रेकआउट करता है, आपको उधर की साइड में ऊपर की तरफ यानी कि 420, 36,420 और 36,480 इन रजिस्टेंसों को ध्यान में रखते हुए ही अपन को पोजीशन बनानी है और उसी हिसाब से अपन को ट्रेड करना है। तो ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो एक बार उसको वहाँ पे अपन को वॉच आउट करना है कि किस तरीके का क्या माहौल बन रहा है, कौन सी बैंक कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस हिसाब से अपन एक रेंज बनने देंगे। रेंज जिधर की साइड में ब्रेक करेगा उधर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो बैंक निफ्टी में जो नीचे की तरफ सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 36,050, और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस की तरह फेस करने वाला है 36,420 और 500, अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको 36,800 तक के कल के सेशन में आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों पे नज़र बना के रखनी है और इन्हीं के हिसाब से अपन को ट्रेड करना है। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि अपन प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे डिस्कशन करते आ रहे थे कि यानी कि इस वाले लेवल पर 16,580 इस लेवल के पास में आता है यहाँ पे, तो अपन को एग्जैक्टली बाई करना है। और वहाँ के उस दिन के सेशन में यहाँ पे एग्जैक्ट 16,580 560 के आसपास से निफ्टी यहाँ से वापस से घूमा और आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। अब नेक्स्ट सेशन में ये अगर गैप अप ही ओपन हुआ है तो यहाँ पे देखो एक क्या है कि गैप बन गया है। अब इसको गैप को ये कब फिल करेगा, कहाँ से किस तरीके से अगर इसमें ट्रेड होता है, तो वो अपन उस हिसाब से देखेंगे। अभी तो मेरे को ना जो निफ्टी है वो बुलिश नज़र आ रहा है। अगर कल के सेशन में इस वाली रेंज के पास में आता है यानी कि बैंक निफ्टी 600 यानी कि 16,860 के पास में आता है, 16,850 का एक सपोर्ट बन सकता है। उस सपोर्ट को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप 50 पॉइंट के लिए वहाँ पे सेल साइड में देख सकते हो, या फिर कल के सेशन में यहीं पे 16,930 या 35 के पास में ओपन होता है और नीचे हल्का सा करेक्शन होके 16,900 का अगर यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है, यानी कि 16,900 और 16,850 ये कल के सेशन में यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं। इन लेवलों पे आता है तो वहाँ पे किस मार्केट में किस तरीके का सेंटीमेंट है, किस तरीके से वो हो रहा है, वो अपन टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे। बाकी का 16,800 और 16,850 की रेंज में आप इसको बाई कर सकते हो, ब्लाइंडली बाई कर सकते हो। ऊपर की रेंज में अगर ये 16,950 के लेवल को होल्ड करके ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको 17,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 17,000 17,050 ये दो लेवल आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट है, अपन को एनी टाइम पे ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है, या आपको एक लेवल याद रखना है कि 16,860 के पास में मेरे को लेना है या 16,900 के पास में लेना है। उस सिचुएशन को देखते हुए ही अपन को ट्रेड करना है। तो ये लेवल निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए जिससे और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।